नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। नमस्कार, जौहर छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने रमन डेका, कहा छत्तीसगढ़ को बढ़ाएंगे आगे। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमन डेका ने राजभवन में प्रदेश के 10वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सहायक कैबिनेट के मंत्री और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने डेका से दरबार हाल में एक एक करके मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल रमन डेका को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। छत्तीसगढ़ में 87,000 प्रधानमंत्री आवास 21 दिसंबर तक 100% लक्ष्य पूरा करने में जुटा विभाग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य सरकार की ओर से हर परिवार का घर का सपना साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 87,000 आवास अटके हुए हैं जिन्हें दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह आवास वर्ष 2023 में ही पूर्ण हो जाने थे, लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही और राशि के अभाव में नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 60% राशि केंद्र तथा 40% राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। पूर्ववर्ती सरकार में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण आवास पूर्ण नहीं हो पाए हैं। औद्योगिक बिजली दरों में वृद्धि कर फंसी छत्तीसगढ़ सरकार। पूर्व सीएम बघेल ने घेरा। बघेल ने कहा कि उद्योगपतियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 20% बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से सिर्फ 25 पैसे की वृद्धि किए जाने की खबरों को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से बात यह है कि जो बिजली आपको 10 रुपए पैसे में मिल रही थी अब वह 7 रुपए और 62 पैसे में मिलेगी। भले आपने 25 पैसा अभी बढ़ाया है, लेकिन आपने इससे जुड़े कई अन्य कारकों की दरों में भी इजाफा किया है। ऐसे में अगर पूरा हिसाब किया जाए तो उद्योगपतियों पर बिजली के दाम में 1.50 का इजाफा किया गया है। छत्तीसगढ़ के इन 5 शहरों में जल्द दौड़ेगी 240 इलेक्ट्रिक बसें। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक हुई है। इसमें रायपुर के लिए 100 मिनी ई बस, दुर्ग भिलाई के लिए 50 मिनी ई बस, बिलासपुर के लिए 35 मिनी व 15 मिनी ई बस और कोरबा के लिए 20 मिनी व 20 मिनी ई बसों के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। बैठक में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बीटीएम और बस डिपोट सिविल अधोसंरचना के लिए 7.34 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार का भेजने का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ में टीचरों की छुट्टी को लेकर बड़ा बदलाव। अब इस तरह नहीं मिलेंगे अवकाश। स्कूली शिक्षा में कसावट लाने के लिए शिक्षा विभाग शिक्षकों के अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। अब शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी ऑनलाइन वेब पोर्टल www.cgschool.in के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन लगा सकेंगे। अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे। ऑफलाइन माध्यम से अवकाश स्वीकृति करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। कुछ अधिकारी गुपचुप तरीके से शिक्षकों को विभिन्न तरह के अवकाश दे देते हैं। इसकी जानकारी उच्च स्तर पर नहीं होती है। इतना ही नहीं, स्कूलों में निरीक्षण करने जाने पर पता चलता है कि अमुक शिक्षक अवकाश पर है। कई बार ऑफलाइन अवकाश की प्रक्रिया में कुछ शिक्षकों ने दुरुपयोग भी किया है और इसकी शिकायतें भी आई हैं। सीएम सायन ने शुभकामना देते हुए कहा, इनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ का होगा विकास। नए राज्यपाल न डेका के शपथ ग्रहण के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास करेगा। इनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बेहतर बनेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरवशाली क्षण है। इसके बाद राजभवन में शपथ लेने के बाद राज्यपाल रमन डेका ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हर काम करूंगा। मैं अपना सबसे बेहतर देने की कोशिश करूंगा। मैं हर विषय पर अपना पक्ष रखने की कोशिश करूंगा। सेंट्रल जीएसटी को 7 साल में मिला 75,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स। छत्तीसगढ़ के 70,000 से ज्यादा कारोबारियों ने पिछले 7 सालों में सेंट्रल जीएसटी में 75,253.87 करोड़ का टैक्स जमा किया। ये राशि जीएसटी लागू होने के बाद से 100% कारोबारियों द्वारा जमा कराई गई है। वहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी करने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही इनके पास से करीब 300 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी जा चुकी है। वहीं फर्जी तरीके से आईटीसी का लाभ लेने वाले 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पासपोर्ट बनाने में अब नहीं होगा झंझट। पुलिस वेरिफिकेशन में हुआ बड़ा बदलाव। पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब जिले में और भी सरल और त्वरित हो गई है। जिले के 31 थानों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है, जिससे पासपोर्ट आवेदन की जांच प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो गया है। इस कदम से पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो पहले वेरिफिकेशन के लिए 10 से 15 दिनों का इंतजार करते थे। नई प्रणाली से पासपोर्ट आवेदन सीधे पासपोर्ट ऑफिस से संबंधित थाने तक पहुंचेगा। रायपुर, बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में खुलेगी ओपन जेल। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की बदहाल स्थिति को लेकर जनहित याचिका पर राज्य शासन ने जवाब दिया है, जिसमें बताया है कि कैदियों के लिए रायपुर, बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में ओपन जेल की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने जेलों
विद्यालयों की अव्यवस्था में सुधार करने की भी जानकारी दी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। दरअसल प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को अमानवीय तरीके से रखा गया है, जिस कारण जेलों में कैदियों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। उनकी हालत बदतर हो गई है। आज से शुरू होगा बीएड एमएड के लिए एडमिशन। छत्तीसगढ़ में शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के लिए एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो कि 7 अगस्त तक चलेगी। शिक्षा सत्र 2024 से 26 के लिए amid.com.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी स्कूलों में होगी पीटीएम मीटिंग। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में भी अब पेरेंट टीचर मीटिंग होगा। इस संबंध में राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक शासकीय विद्यालयों में पालक शिक्षक बैठक नियमित रूप से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में मेगा पालक शिक्षक बैठक का आयोजन 6 अगस्त 2024 को संकुल स्तर पर किया जाना है। बस्तर को 9.31 करोड़ के विकास कार्यों की देंगी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर प्रवास के दौरान आज को वहां आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत एक एकज की 6वीं किस्त जारी कर राखी त्योहार का उपहार देंगे। इस मौके पर वे महतारी वंदन ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा हर माह -1000 की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जाती है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद फिर से शुरू होगी 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और कसावट लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 15 साल बाद फिर से 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा शुरू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही मंजूरी देने वाली है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई के लागू होने के बाद बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के प्रावधान था कि किसी भी परीक्षार्थी को पास या फेल नहीं कर सकते हैं। 8वीं तक बच्चों को किसी भी कक्षा में नहीं रोकना है। अगर बच्चे कमजोर हैं तो उनको रेमिडियल टीचिंग दी जानी है। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा स्टील प्लांटों में 2 दिन से उत्पादन बंद है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर एक और स्टील उद्योगों ने अनिश्चितकालीन प्लांट बंद रखने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर शासन का कहना है कि ऊर्जा प्रभारी में की गई बढ़ोतरी के बाद भी उच्च दाब स्टील उद्योगों को 713 करोड़ की छूट दी जा रही है। ये छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्ट्री पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25% से घटाकर 10% किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2021 से 22 के पूर्व ये छूट 8% इस प्रकार वर्तमान छूट भी 2% ज्यादा है। भारत की टॉप कोला भंडार में छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे नंबर पर नया आंकड़ा आया सामने। खनिज संसाधन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां लगभग हर प्रकार का खनिज पदार्थ मौजूद है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लिथियम की मौजूदगी का पता चलने के बाद अब कोयले का भंडार को लेकर नया आंकड़ा सामने आया है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार 8,773.87 मिलियन टन है। कोयले के भंडार के मामले में छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा कोयला उड़ीसा में मौजूद है। दूसरे स्थान पर झारखंड है।